हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 350, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। टू मतलब जो नेम है इसका, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज टू। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम क्या था, गिवन टू इंटीजर एरे नम्स एंड नम्स टू, return an array of their intersection. Each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays, and you may return the result in any order. तो कहने का मतलब क्या है, हमें दो एरे दिए हुए हैं, नम्स 1 और नम्स 2। ठीक है, हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कि हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है उसकी, दोनों की एरे की। ठीक है, लेकिन लेकिन एक बात है, हमें करना क्या है, उसमें जितनी भी कॉमन वैल्यू आएंगी, चाहे वो सेम ही वैल्यू आए, लेकिन हमें निकालना है, उन्हें इंक्लूड करते जाना है सबको उतनी बार ही। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या, जैसे एक नम्स 1 एरे दिया है 1 2 2 1 एंड नम्स 2 एरे दिया है 2 2। ठीक है, तो 2 और 2 दोनों दोनों आए हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, नम 1 और नम्स 2 में सेम एग्जांपल था, लेकिन हमें जो इंटरसेक्शन यूनियन करना था, जब भी मतलब नंबर कितने भी बार आ रहा था, लेकिन हमें कॉमन नंबर के बाद में भी सिर्फ एक ही नंबर ले रहे थे। कि जैसे एग्जांपल में 2 ही आना चाहिए था, पिछला हमने जो प्रॉब्लम किया था, लेकिन इसमें क्या है, जितने बार भी नंबर आ रहा है उतने बार हम लेंगे। ठीक है, इसमें ये है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट का। ये जो कोड है ना, ये वाला मैंने ट्राई किया था ये पिछली बार का। ठीक, ये पिछली जो प्रॉब्लम थी उसका कोड ट्राई किया था। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हैशिंग का यूज़ कर सकते हैं वैसे अगर करना चाहो तो, और हम तो हैशिंग का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्चुअली इसे सी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं पहले मेमोरी एलोकेट करूँगा और एक एरे बनाऊँगा, थर्ड एरे, जिसमें मैं वैल्यू को स्टोर कर सकूँ। ओके, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम एलोकेट रिजल्ट और एरे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मैक्स साइज इक्वल टू इफ नम्स 1 साइज, ठीक, लेस देन नम्स 2 साइज। देन हमें क्या करना है, नम्स 1 साइज रिटर्न कर देना है। ठीक, अदरवाइज नम्स 2 साइज रिटर्न कर देना। ओके, तो हम हिसाब से हमने इस हिसाब से एक वेरिएबल बनाया और हम इसे मेमोरी एलोकेट करेंगे। वो हम रिजल्ट में मेमोरी एलोकेट करेंगे, इसमें नहीं। हमने तो एक वेरिएबल बनाया है न्यू, स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इंट रिजल्ट इक्वल टू इंट मैलॉक से डायनामिक मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं, साइज ऑफ इंट, ठीक, और मैक्स साइज। ओके, सो दिस इज आवर टू लाइन जिसे हम कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि हमने एक मैक्स साइज नाम का बनाया था, एक और एरे, और उसके बाद हमने रिजल्ट के अंदर डायनामिक मेमोरी दे दी। ठीक है, जिससे कि जितना ज़्यादा बड़ा एरे का साइज या उस हिसाब से मेमोरी खुद ले ले वो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। ठीक, और एक हम जो काउंट है, क्या कहते हैं, उससे हम काउंट करेंगे। तो जो हम अभी इसमें काउंट करेंगे ना, जैसे ये है 1 2 3 4 दिए हुए हैं, तो दूसरे वाले को हम कंपेयर करते जाएंगे। जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। ठीक, हमें एक्स्ट्रा निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ उतने ही नंबर, जिसमें जो छोटा वाला जो वैल्यू होगा,
छोटे वाले एरे में बड़े वाले एरे मतलब कोई भी एक छोटा या बड़ा क्या मतलब कि दोनों एरे में जो भी नंबर सेम आता जाएगा हम उस वाले नंबर को काउंट में स्टोर करते जाएंगे। जो भी नंबर सेम आता जाएगा या फिर काउंट में हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो एरे है ना 1, हम काउंट में 1 वाले एरे को पूरे को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, नंबर काउंट कर लेंगे कितने नंबर हैं इसके अंदर। उसके बाद हम 1 2 3 इस हिसाब से हम nums2 को कंपेयर करते जाएंगे काउंट से। ठीक, जितने बार भी वैल्यू आ रही है सेम, उस हिसाब से हम रिजल्ट में वो वाली वैल्यू स्टोर करा देंगे, अदरवाइज हम काउंट में माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम एक काउंट एरे बना लेते हैं जो कि स्टोर करेगा नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, ठीक है, काउंट एरे टू स्टोर द काउंट ऑफ नंबर्स। ठीक, इंट काउंट। हाँ, और एक बात और, इसके कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है जो वैल्यू है वो 1 से लेके नम्स डॉट लेंथ और नम्स डॉट टू लेंथ की 1000 से शुरू है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है फर्स्ट वाले एरे की 0 से 1000 तक होगी, और जो वैल्यू मतलब कि टोटल जो वैल्यू हो जाएगी माइनस, कहाँ गया भाई, हाँ जी, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो -1000 से लेके 1000 तक चलनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो 2000 ले रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें 0 स्टोर करा देंगे, और इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। ये है किसके लिए, ये इंडेक्स है किसका, रिजल्ट एरे का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टोर काउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ num1। ठीक है, स्टोर काउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ nums1। ओके, देन फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे हम, int i इक्वल टू 0, num size 1 i प्लस प्लस। ओके, देन काउंट ऑफ nums1 ऑफ i प्लस 1000 और प्लस प्लस। ओके, देन हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब अब हमने जो वैल्यू है वो स्टोर करा ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो nums2 है, nums2 जो एरिया उसे हम ट्रेवर्स करेंगे, ट्रेवर्स nums2 एरे एंड फाइंड सेम वैल्यू एज इन nums1। ओके, देन हम एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i nums2 साइज i प्लस प्लस। अब हम कल वाला ही कोड लिख देंगे सेम। ठीक, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो हमारा काउंट वाली लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, इफ काउंट nums2 ऑफ i प्लस 1000, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन 0, और रिजल्ट में हम जो इंडेक्स वैल्यू है उसे प्लस प्लस कर देंगे, और उसके बाद हम नम्स की जो वैल्यू है उसे स्टोर करा देंगे, आई वाली वैल्यू जिसमें हम स्टोर करा देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट को इसे भी प्लस कर देंगे, मतलब काउंट को हम माइनस करेंगे ना, उसमें से एक वैल्यू घटा देंगे जिससे कि वो एरे है काउंट वाला एरे घटता जाए और जो वैल्यू है हमें मिलती चली जाए आगे के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, nums ऑफ 2 ऑफ i 1000, हाँ
इसके बाद हम इस लूप से आ जाएंगे बाहर और हम करेंगे सेट द साइज ऑफ रिजल्ट एरे। ठीक, रिजल्ट एरे का हम साइज सेट करेंगे और रिटर्न हम चाहते तो ये ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन आगे की लाइन नहीं बोलूँगा मैं इस समय जो मीम में चल रही थी कुछ दिन पहले। लेकिन हमारी मस्ती तो देखो, प्रिंट कराने से पहले कर रहे हैं। ठीक, समझ सकते हो, इससे आगे कुछ नहीं बोलना, रन करा के देख सकते हैं इसे हम। देन व्हाट विल बी द आउटपुट। सो आई थिंक इट इज़ वर्किंग, yes it is working, so I'm going to submit this now. I'm going to एक्चुअली मैंने जो पाइथन का कोड है वो पहले लिख के रख लिया है, और सी का भी पहले एक बार लिख के रख चुका हूँ, मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। तो बस दोबारा से मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि मैं डायरेक्ट इतनी तेज लिख रहा हूँ, नहीं भाई, मैं भी स्टूडेंट और मैं सीख रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो हम अब पाइथन का जो मैंने लिखा है उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे, हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे यहाँ भी जो है, और एरे दे देंगे इसे। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे for num in nums, okay, then count of num of count dot get num comma 0 plus 1। उसके बाद हम इससे एक रिज़ल्ट बनाएंगे जिसमें हम रिज़ल्ट स्टोर कर सकते हैं भाई। खाली एरे दे देंगे अभी इसके लिए। हम एक लूप चलाएंगे फॉर नम इन नम्स 2। एक मिनट, नम्स 2 यहाँ पर चला है, इसमें हमने काउंट स्टोर किया है ना, तो नम्स 1 होना चाहिए भाई, मेरी बत्ती गुल हो जाएगी वरना। इफ नम इन काउंट and count num 0 then res dot append num। ठीक है, और count num, अबे भाई जे क्यों लिख किया। ठीक, और यहाँ पर हम -1, क्योंकि हम काउंट को माइनस कर रहे हैं, जैसे आपने सी के प्रोग्राम में देखा था। अब भाई ऐसे ही आ जाए भाई, और हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट जो कि हमने रेस लिया है, रिटर्न रेस। लेट मी चेक इट विल वर्क ऑन, वेयर इज माय कर्सर, यस या आई थिंक इट्स वर्किंग, इट इज़ वर्किंग। रन टाइम एरर, okay, so get is not, no problem, so we can think what can I do. सो काउंट डॉट गेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। लेट मी चेक व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट। Let me check then what it's to be। रिजल्ट का एरे बनाया है, ठीक है, काउंट का एरे, काउंट आई थिंक इट शुड बी डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी के लिए
हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैन वी चेक दिस अगेन? yes, this is working. Yes, now this is working. So I'm gonna submit this. Yes, so our both solution is working well. So and एंड गया, बस ख़त्म कहानी यहीं पर। और भाई साहब मैं किस तरह से करता हूँ और पढ़ाने का क्या तरीका मुझे होगा, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, ना ही मैं कहता हूँ पढ़ा रहा हूँ, मैं बस जो करता हूँ वही बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर टैप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट लिखी हुई है लीड कोड की, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी सी प्रोग्रामिंग के और भी प्रोग्राम वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस। और नेक्स्ट जो डेली वीडियो आती रहेगी कोडिंग की, मतलब कि वो एक लीड प्रॉब्लम डेली, एक लीड प्रॉब्लम मतलब लीड नहीं, लीड कोड प्रॉब्लम, एक लीड कोड प्रॉब्लम्स का विद सॉल्यूशन डेली एक वीडियो आती रहेगी, तो आप वो भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, अच्छा लगे देखने के लिए कैसे एक क्या बोलते हैं उसे, कैसे एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, वो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड बाय बाय।